हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही बड़ी खबर के बारे में। एंड खबर मतलब किस चीज़ से रिलेटेड दोस्तों, तो हमारे शेयर मार्केट से रिलेटेड ही। तो दोस्तों, आज मैं लिटरली आप लोगों को कहना चाहूँगा कि बाजार में बुल एंड बियर के बीच में एकदम घमासान लड़ाई हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। मतलब जो मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं उनको पता है कि आज के दिन मतलब क्या सिनेरियो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता था। बट हम कह सकते हैं एकदम कांटे की टक्कर इन दोनों के बीच यहाँ पे देखने को मिली। एंड उसका जो रिजल्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट फ्लैट ही परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो एग्जैक्टली मैं क्या कहने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ, तो वो यहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे चीज़ों को जानने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि आज के दिन अगर देखा गया तो दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बाजार स्टार्ट होने से पहले हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड जो दो ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को देखने को मिली थी उसमें से एक न्यूज़ ऐसी थी जो कि बाजार को एकदम ऊपर लेकर जाने में मदद करती, एंड दूसरी न्यूज़ ऐसी थी जो कि बाजार को लिटरली तोड़कर क्रैश भी यहाँ पे करवा सकती थी। ठीक है। एंड आज के दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये जो दोनों न्यूज़ है इस चीज़ के चलते हम लोग को दोनों खबरें एक दूसरे के साथ क्लैश होती हुई देखने को मिली। इसलिए मैंने बोला ना कि आज की जो मैच थी वो बुल वर्सेस बियर एकदम तगड़ी फाइट देखने को यहाँ पे मिल रही थी। कभी कभी क्या होता है कि बुल के फेवर में कोई खबर होती है तो वो इजीली बियर के ऊपर हावी हो जाता है, एंड कभी कभी बियर के फेवर में अच्छी खासी खबर होती है तो इजीली मार्केट को तोड़ देता है, बुल की चलती नहीं है। बट आज के दिन की बात करें, बाजार क्लोज मतलब बाजार स्टार्ट होने से पहले दोनों के पास एकदम ज़बरदस्त खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। और यही देखने वाली बात थी कि जीतेगा कौन। एंड ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत कि बियर के पास मतलब थोड़ा थोड़ा हम कह सकते हैं कि ताकत आज ज़्यादा थी, एंड शायद से वो बाजार को ज़बरदस्त यहाँ पे तोड़ सकते थे, क्रैश करवा यहाँ पे सकते थे। बट हम कह सकते हैं कि बुल ने भी उनको ज़बरदस्त यहाँ पे टक्कर दी। एंड इसी चीज़ के चलते आप रिजल्ट देख सकते हो दोस्तों कि फाइटिंग कैसे हुई है करके। ठीक है, हम लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे एनालाइज करेंगे। ठीक है। एंड जिनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं था कि एग्जैक्टली क्या खबरें आई है करके, अभी मैं कौन सी खबर की बात कर रहा हूँ, दोनों खबर को हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अभी जिनको इस चीज़ से रिलेटेड कोई मतलब आइडिया नहीं थी वो बोलेंगे कि ठीक है, आज के दिन बाजार शुरुआत थोड़ी सी नरम हुई, फिर बाद में रिकवरी हुई, फिर वापस थोड़ा सा गिर गया। ठीक है, एक नॉर्मल जैसा ट्रेडिंग डे रहता था वैसा ही था। पर दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आज का दिन बहुत ही कमाल का था, मज़ेदार था, एंड बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों को सीखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो दो ब्रेकिंग न्यूज़ को हम लोग को कवर करना है। जैसे मैंने कहा, एक थी बुल के फेवर में और दूसरी थी बेयर के फेवर में। तो कौन सी वाली पहले कवर कर लेते? चलो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर लेते सबसे पहले बेयर वाली खबर। मतलब ये वो खबर थी जो कि बाजार को एकदम दनादन तोड़ने वाली थी, एंड उसका इम्पैक्ट आज के दिन हम लोग को बाजार के ऊपर भी देखने को यहाँ पे ज़रूर मिला है। सो दोस्तों, बेयर की अगर हम लोग बात करें तो खबर कहाँ से हम लोग को आती हुई देखने को मिली, वो देखने को मिली आरबीआई की ओर से। यस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, अलग अलग रूल्स रेगुलेशन से लाते रहते हैं, या फिर जो पुराने उनके रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं उसमें वो बदलाव करते रहते हैं, और ऐसे ही उन्होंने कुछ चीज़ें यहाँ पे बदल दी। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही है कि जो बैंक्स रहते हैं, एनबीएफसी रहते हैं, वो लोन देने का यहाँ पे काम करते ही रहते हैं। एंड इसी चीज़ के चलते यहाँ पे आरबीआई ने कुछ जो रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, नॉर्म्स थे पर्सनल लोन के ऊपर, क्रेडिट कार्ड के ऊपर, वो उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिए, चेंज कर दिए, या फिर आप बोल सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा सख्त कर दिए। ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं बैंक एंड एनबीएफसी उनके ऊपर आज के दिन हम लोग को बहुत ही बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को यहाँ पे मिलने वाला था। एंड इसी चीज़ की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, एकदम आसान भाषा में अगर समझे तो जो लोन है, आरबीआई ने कुछ ऐसे नियम यहाँ पे बदले कि जो लोन है वो अभी महंगा हो जाएगा। अब ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो। एंड अगर लोन महंगा हो जाएगा तो लोग अगर क्या कर देते हैं, चीज़ों को यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं लोन लेने से रिलेटेड। तो इसी चीज़ का जो इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो हम लोगों को किसके ऊपर देखने को मिलेगा? ऑब्वियसली बैंक एंड एनबीएफसी के ऊपर। एंड इसी चीज़ के चलते आज आप देख सकते हैं दोस्तों, निफ्टी बैंक कितना गिरा देखिए, 1.25% डाउन है निफ्टी। यस, बैंक निफ्टी की बात करें शुरुआत से लेके अंत तक देखिए सिर्फ गिरावट 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 गिरावट। आज यही दशा हमारे मार्केट की निफ्टी की भी होने वाली थी, बट वो क्यों नहीं हुई, वो क्या बट था, वो भी मैं अभी आप लोगों को बताने वाला। आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी कैसे नीचे गया, कैप डाउन, एंड उसी के बाद सिर्फ नीचे 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 ही। ठीक है। एंड यूजुअली आपको पता ही है बैंक निफ्टी जिस डायरेक्शन में जाता है, फाइनेंशियल सर्विसेज को भी उसी डायरेक्शन में लेके जाता है, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन ही उसमें होता है। ये देखिए सेम गैप डाउन, एंड उसके बाद नीचे 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 ही। ठीक है। तो ये सिनेरियो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। मतलब बैंक निफ्टी की बात करें, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की यहाँ पे बात करें, एंड आप सभी लोगों को पता ही है कि ये जो सेक्टर रहता है फाइनेंशियल सर्विसेज, उसका निफ्टी में कितना कंट्रीब्यूशन है, लगभग 36%, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एंड अगर हम लोग टॉप
यहाँ पे वेटेज की भी बात करें, 10 शेयर जो निफ्टी में कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें भी एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई है, देन उसी के साथ साथ एक्सिस भी है, कोटक भी है, ठीक है। मतलब बताने का मकसद क्या है, यहाँ पे लिटरली 10 में से 4 हम लोग को फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां देखने को मिल जाती है। यहाँ पे भी 40% आ जाता है। तो मतलब जब भी बैंक, एनबीएफसी, फाइनेंस सेक्टर में कभी भी इस प्रकार की दिक्कत आती है, 1-1, 1.25% वो नीचे गिर जाते हैं, तो निफ्टी भी हम लोग को उसी डायरेक्शन में देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और दोस्तों इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा बाजार की जो शुरुआत थी, ठीक है, कितनी ज़बरदस्त गिरावट देखिए। मतलब प्रीवियस क्लोज की अगर हम लोग बात करें, कितना था, 765 की क्लोजिंग थी प्रीवियस, ऑब्वियसली 19,000 की बात हो रही है। और ओपनिंग की बात करेंगे तो 674, मतलब हम मोटा मोटी बोल दे 100 पॉइंट की गैप डाउन हम लोग को शुरुआत देखने को यहाँ पे मिली। इतनी ज़बरदस्त यहाँ पे गिरावट हम के साथ बाजार यहाँ पे शुरू हो गया। ये पहली खबर पहले से ही हर किसी को पता चल गया कि आरबीआई यहाँ पे एग्जैक्टली क्या कर रहा है करके। बट उसके बाद आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे इतनी खराब शुरुआत, 100 माइनस पॉइंट के साथ यहाँ पे शुरुआत हुई। उसके बाद और बाजार यहाँ पे इजीली नीचे यहाँ पे जा सकता था। एंड इसीलिए जैसे मैंने कहा कि बियर वालों के पास ज़बरदस्त पावर देखने को मिली थी। ये नेगेटिव न्यूज़ हम लोग को उनके पक्ष में जाते हुए देखने को मिली, जो फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी हुई थी। एंड फाइनेंस सेक्टर अगर खराब हो गया तो निफ्टी में भी हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल जाती है। पर जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे एक बट भी लग गया। बट लग गया मतलब कि यहाँ पे बुल के फेवर में भी एक कमाल की खबर यहाँ पे सामने आ गई। एंड इसलिए जैसे मैंने कहा कि ये दोनों जो लड़ाई थी, बुल वर्सेस बेयर, इनकी जो लड़ाई हुई, एंड दोनों जो इम्पैक्ट थे, नेगेटिव इम्पैक्ट एंड इस खबर के चलते मिलने वाला पॉजिटिव इम्पैक्ट, ये कॉम्पनसेट हो गए। इसलिए आप देख सकते हैं जो बाजार का आउटकम निकला यहाँ पे, वो क्या निकला, केवल 0.17% डाउन। इसको कोई हम लाल निशान में मतलब गिरावट नहीं बोलेंगे। ये गिरावट हो सकती थी आज के दिन 1% से भी ज़्यादा, 1-1.25%, 1.5% तक भी आज इंडेक्स यहाँ पे टूट सकता था। बट जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे बुल के पास भी एक ज़बरदस्त यहाँ पे खबर हम लोग को देखने को मिली। एंड उसी का नतीजा है जो बाजार इतना भयानक नीचे से स्टार्ट हुआ बट फिर भी कुछ हद तक रिकवर होते हुए देखने को मिला। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, ठीक है, आप देख सकते हो चार्ट पैटर्न देखिए कैसा रिकवर यहाँ पे हो गया। एंड बाद में भी थोड़ी कम कमजोरी हम लोग को देखने को मिली। तो उसके पीछे का रीज़न था दोस्तों क्रूड ऑयल। यस दोस्तों, क्रूड ऑयल में हम लोग को ज़बरदस्त गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। आप चेक कर सकते हैं क्रूड ऑयल अभी तो थोड़ा 1% ऑलमोस्ट आसपास अब देखने को मिल रहा है, वरना WTI की बात करें ये तो 72 के आसपास चला गया था। एंड ब्रेंट की भी बात करें तो 77 के आसपास हम लोग को जाते हुए देखने को मिला था। तो इतना भयंकर गिरावट हम लोग को क्रूड ऑयल में देखने को मिला है। एंड इंडिया जैसी कंट्री, हमारे भारत देश की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही है हम क्रूड ऑयल का 80%, हमारा जो इतना भी रिक्वायरमेंट है 80% से भी ज़्यादा फुलफिल हम लोग इंपोर्ट से करवाते हैं, ठीक है। तो जितना क्रूड सस्ता होता है उतना हम लोगों के लिए अच्छा यहाँ पे रहता है। एंड देखिए ये खबरें बदलती रहती है, ये कोई गारंटी नहीं कि आज भी ये 78 है मतलब कल भविष्य में बढ़ेगा नहीं करके। सिचुएशन बदलेगी, खबरें बदलेगी, ठीक है। कोई दूसरा वॉर अगर स्टार्ट हो जाएगा तो और कुछ रिएक्शन देखने को मिलेगी। ये चलता रहता है, मार्केट ऐसा ही है। मैंने जैसे आपको कहा था बहुत सारे लोग इतना फास्ट मार्केट को कैच नहीं कर पाते, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मतलब समझ में नहीं आ रहा है सर, अभी बीच में क्रूड 95 था, अभी 75 के आसपास आ गए, ऐसा कैसे। तो ये मार्केट ऐसा ही चलता है भाई, बहुत फास्ट रहता है, बहुत फास्ट। आज हम लोग बात करें, कल कुछ और भी खबर निकल के आ सकती है। तो ये वाला पॉइंट भी हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो क्रूड की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो क्रूड इतना नीचे कैसे आ गया, तो दोस्तों अलग अलग रिपोर्ट्स आती रहती है। एंड वैसी एक रिपोर्ट यहाँ पे हम लोग को सामने आते हुए देखने को मिलेगी क्रूड के ऊपर। एंड सबसे पहले तो देखा गया तो चाइना, ये तो ऑलरेडी हम लोग को पता है चाइना की डिमांड बहुत ही कमज़ोर देखने को मिली है। एंड चाइना तो हमसे भी ज़्यादा क्रूड इंपोर्ट करवाता है, ठीक है। तो चाइना की डिमांड अगर ख़राब हो गई तो क्रूड के ऊपर ज़बरदस्त नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। क्योंकि चाइना का डिमांड अगर कम हो गया एंड क्रूड का सप्लाई ज़्यादा तो ऑटोमेटिकली उसका भाव गिर जाता है। देन अगर देखा गया तो उसी के साथ साथ यूरोप की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो यूरोप में भी बताया जा रहा है कि शायद से रिसेशन हम लोग को देखने को मिल सकता है। ऐसे अलग अलग रिपोर्ट्स आते रहते हैं। तो रिसेशन अगर आ जाता है तो डिमांड कम हो जाती है, तो वहाँ पे भी अगर देखा गया तो हम लोग को क्या देखने को मिल जाता है कि क्रूड की डिमांड कम देखने को मिल जाएगी। तो इस चीज़ के चलते क्रूड के ऊपर और हम लोग को प्रेशर यहाँ पे देखने को मिला। एंड जैसे ही ये सारी चीज़ें देखने को मिल गई तो अलग अलग जो एजेंसीज रहती है, ब्रोकर्स रहते हैं, उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिए, जितने भी टारगेट थे अपने क्रूड के ऊपर वो रिवाइज करके डाउनग्रेड कर दिए। मतलब पहले जो क्रूड बताया जा रहा था कि 80+ रह सकता है ये साल खत्म होने से पहले, ठीक है, तो अभी उन्होंने यहाँ पे कहा है कि नहीं, ये 80 के नीचे ही रह सकता है। कुछ लोगों ने तो 75 के नीचे यहाँ पे बात की। ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म की बात होती है, जैसे मैंने कहा कि अगर किसी ने किसी के ऊपर बम फेंक दिया तो ये सारे जो टारगेट है वो आपस रिवाइज हो सकते हैं। तो ये चीज़ें बदलती रहती है। बट अभी की करंट सिचुएशन क्या है उस हिसाब से बातें बोली जाती है। एंड करंट सिचुएशन में अगर कोई भी बदलाव नहीं हुआ तो ये क्रूड शायद से इसी रेंज में हम लोग को देखने को मिल सकता है। ये पॉइंट भी उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। एंड इसी चीज़ के चलते मतलब मैक्सिमम जो ब्रोकर्स थे, रेटिंग एजेंसियाँ थी, उन सभी ने अपने क्रूड के जो अर्लियर फोरकास्टिंग थे वो उन्होंने कट करके क्रूड को नीचे यहाँ पे टारगेट देके रखा हुआ है कि क्रूड का भाव ज़्यादा नहीं बढ़ेगा अगर सिचुएशन ऐसी ही चली तो। एंड क्रूड
जितना भी यहाँ पे कमज़ोर होता है, जितना क्रूड का प्राइस यहाँ पे गिरता है, हमारे मार्केट के लिए, हम लोगों के लिए बहुत ही शानदार ये खबर देखने को मिल जाती है। बिकॉज इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा जो टेंशन रहता है उसमें एक क्रूड वाला ही एक अनसर्टन इवेंट रहता है। बीच में क्रूड आपको पता है सडनली 90+95 तक चला गया था। तभी रिपोर्ट आई थी मॉर्गन स्टैनली की कि अगर 110 तक चला गया तो आरबीआई को भी मजबूरन होके क्या करना पड़ेगा, रेट हाइक करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली जैसी सिचुएशन रहती है वैसे वैसे रिपोर्ट्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। बट फिलहाल की अगर हम लोग बात करें, ये एक शानदार रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिली क्रूड के ऊपर, और जैसे रिपोर्ट यहाँ पे सामने आ गई, जितने भी लोग थे उन्होंने यहाँ पे डाउनग्रेड यहाँ पे कर दिया स्लो डाउन के एक्सपेक्टेशन के चलते। तो यहाँ पे हम लोग को क्रूड में भी एक शार्प फॉल यहाँ पे देखने को मिला। एंड इसी चीज़ के चलते हर कोई यहाँ पे एक्सपेक्टेशन यहाँ पे कर रहा था कि आज के दिन क्रूड इतना कमज़ोर हुआ है, मार्केट बहुत अच्छा तरीके से भागेगा करके। बट उसी टाइम पे ये भी खबर हम लोग को देखने को मिली थी कि आरबीआई ने ये चीज़ें यहाँ पे बदल दी है। इस चीज़ के चलते फाइनेंस सेक्टर के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, तो वहाँ पे बेयर अपना प्रेशर लगाएंगे एंड यहाँ पे बुल अपना प्रेशर लगाएंगे। तो कंक्लूजन के फॉर्म में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसमें विक्ट्री किसकी हुई, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि विक्ट्री, हम कह सकते कि ये दोनों ज़बरदस्त खबरें थी। एंड इसी चीज़ के चलते कोई खास इम्पैक्ट बाजार के ऊपर देखने को यहाँ पे नहीं मिला। इनफैक्ट हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि बेयर के पास थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज वाला हम लोग को खबर देखने को यहाँ पे मिल रहा था, ठीक है, क्योंकि वो फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी हुई थी। एंड फाइनेंस सेक्टर को कुछ हुआ तो हमारे इंडेक्स का, जैसे मैंने कहा, 40% उन्हीं के कंट्रोल में है, तो वो इजीली बाजार को नीचे लेके जाते हैं। बट उसके बावजूद आप देख सकते हो जो एक कमबैक देखने को मिला है, तो उसका श्रेय पूरा जाता है क्रूड ऑयल को। यस, क्रूड ऑयल में जिस प्रकार की गिरावट देखने को यहाँ पे मिली, इसी चीज़ के चलते आज के दिन बड़ी गिरावट, आप बोल सकते हो बड़ा खतरा यहाँ पे टलते हुए हम लोग को देखने को मिला। वरना अच्छा खासा पिटाई हमारे बाजार में आज हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता था। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिली। इससे मैंने कहा कि जो मार्केट को अच्छी तरीके से रुचि रखते हैं बाजार को जानने की, तो उनको पता चल गया होगा कि आज कितना बड़ा खतरा यहाँ पे टला है करके। वरना बहुत अच्छी खासी पिटाई, क्रैश मतलब ऐसा नहीं भाई कि मार्केट जीरो होता है करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट शॉर्ट टर्म में अगर हम लोग बात करें, हाँ, सेंटीमेंट थोड़े से बदल जाते हैं, थोड़ी सी खराब चीज़ें लगती है। बट थैंक्स टू क्रूड ऑयल कि क्रूड ऑयल यहाँ पे अच्छा खासा गिरा, इस चीज़ के चलते बुल को एक ताकत मिली कि आज जिस तरीके से बियर यहाँ पे हैमर करेंगे, हम भी यहाँ पे बाइंग करेंगे। एंड इसी चीज़ का नतीजा है बाजार ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिली है। जिन लोगों को बाजार से रिलेटेड वो ज़्यादा रुचि नहीं रखते, वो बोलेंगे अरे जस्ट अनदर डे, नॉर्मल ट्रेडिंग हुआ है, ठीक है, 0.17%, कुछ खास नहीं हुआ है। बट बहुत कुछ खास आज बैक एंड पे हम लोग को चीज़ें देखने को मिली। आई होप अभी आप लोगों को पूरा सिनेरियो क्या एग्जैक्टली हुआ वो समझ में यहाँ पे आया होगा। फिर भी अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि आरबीआई ने ऐसा क्या यहाँ पे बोल दिया, ठीक है, वो रिस्क वेटेज से रिलेटेड क्या पॉइंट्स उन्होंने सामने यहाँ पे रख दिए, उसका अर्थ क्या होता है, उसका इम्पैक्ट फाइनेंस सेक्टर के ऊपर क्या पड़ेगा, शॉर्ट टर्म के लिए पड़ेगा, लॉन्ग टर्म के लिए पड़ेगा, मेरे पास अगर फाइनेंस वाले स्टॉक है तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, क्या कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नुकसान यहाँ पे होगा, उसके ऊपर अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो जस्ट कमेंट सेक्शन में येस करके बोल देना। उसके ऊपर भी मैं एक डिटेल में वीडियो जरूर बना दूंगा। मतलब वही बेयर वालों के पास जो ज़बरदस्त हथियार देखने को मिल रहा था, जो आरबीआई ने आज के दिन उनके हाथ में दिया था, ठीक है, तो उसके ऊपर एक वीडियो यहाँ पे से अलग आ जाएगा कि आरबीआई ने ऐसा क्या बोला करके। तो जस्ट यस बोल देना कमेंट सेक्शन में। अच्छा रिस्पांस आया, ज़्यादा कमेंट्स आए तो उसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश, या फिर आज ही के दिन वीडियो में कवर करने की कोशिश जरूर करूंगा। सो आशा करता हूं दोस्तों पूरा जो ड्रामा था आज के दिन का आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में यहाँ पे आया होगा। एंड वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो आप जरूर इसको लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।